हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स हम इसमें देखिए हर चैप्टर का जो नेम होता है वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि आपको उसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर का नेम क्या है? पेयर। इट मीन्स आपको इक्वेशन जो मिलेंगी वो पेयर में मिलेंगी। लीनियर इट मीन्स जो भी उसकी पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। और इन टू वेरिएबल इट मीन्स आपको वहाँ पे 2 वेरिएबल भी मिलने वाले। ओके, तो आपको समझ में आया कि चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स आपको पेयर में इक्वेशंस मिलेंगी, हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी और उसके साथ 2 वेरिएबल भी मिलेंगे। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको याद है ना टॉपिक का नेम क्या था? पेयर। इट मीन्स आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी। a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज अ कांस्टेंट नंबर इज हियर। ओके, सो अगर मुझे 2 इक्वेशंस मिलती हैं तो उसके कितने मेथड होते हैं? उसके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है ग्राफिकली, आपको कि आप ग्राफ के थ्रू उसका आंसर देते हैं। पहला मेथड होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकली मेथड। इट मीन्स आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और आप उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 2 मेथड इंक्लूड किए गए हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। इट मीन्स वहां किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है। क्लियर मेरे बच्चों? अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर मैं ग्राफिकली ग्राफ के थ्रू आंसर निकालना चाहूँ तो कंडीशंस क्या होंगी? देखिए हम जो 2 इक्वेशंस हमें दी जाएगी उसकी हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करती हूँ और b1 की b2 के इक्वल नहीं होती है, इस कंडीशन में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशंस की लाइन होगी वो एक जगह इंटरसेक्ट जरूर करेगी। 1 जगह इंटरसेक्ट करी इट मीन्स इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ओके, दूसरी कंडीशन, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, अगर ये कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइन दोनों इक्वेशन की लाइन पैरेलल चली जाएंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जब लाइन टच नहीं करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। जब लाइन ने टच करा ही नहीं तो सॉल्यूशन आए नहीं, सॉल्यूशन नहीं आए तो ये क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया आप बच्चों आप लोगों को? अब देखिए अगर मैं थर्ड कंडीशंस की बात करती हूँ तो a1 अपॉन a2 वैल्यू इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए मैंने ड्रॉ करा है, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो हम इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कंसिस्टेंट कहा जाएगा। कंसिस्टेंट भी हैं और दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, था आपका चैप्टर नंबर 3 का। एक बार से मैं फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। इसमें पेयर ऑफ लीनियर, पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस मिलेंगी, हाईएस्ट पावर 1 मिलने वाली है विथ 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मैथड है, ग्राफिकली मैथड एंड एल्जेब्रिकली मैथड। ग्राफिकली मैथड में ये 3 कंडीशन हैं जो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड कंडीशन होती है एल्जेब्रिक मैथड, जिसमें आता है सब्स्टिट्यूशन मैथड एंड एलिमिनेशन मैथड। तो हम सबसे पहले डिस्कस यहाँ कर रहे हैं ग्राफिकली मैथड के लिए। a1 अपॉन a2 की कंपैरिजन जब आप b1 अपॉन b2 से करेंगे और दोनों की वैल्यू आपको इक्वल नहीं मिलेगी तो ग्राफ में दोनों लाइन सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए, और 1 सॉल्यूशन ही निकलेगा। इट मीन कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइन्स, दोनों लाइन्स जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल निकल जाएंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी तो आएगा नो सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन कंडीशन में एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी? ओवरलैप। इट मीन इन दिस कंडीशन मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।